आयरन मैन मूवी, यह मूवी एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसे साइंस टेक्नोलॉजी से काफी दिलचस्प होता है और वह पढ़ाई में इंटेलिजेंट के साथ साथ वह अमीर भी होता है। यानी हम बात कर रहे हैं इस मूवी के हीरो टोनी स्टार्क के बारे में। टोनी स्टार्क के पापा यूएसए मिलिट्री के लिए हथियार बनाने का काम करते थे और जब टोनी 21 साल के हुए तो उसके पापा और मम्मी की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, जिसके बाद टोनी और टोनी के पापा के दोस्त यानी हम बात कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की, वह दोनों मिलकर कंपनी को संभालते हैं और कंपनी को काफी ऊंचाई में भी लेकर जाते हैं। और टोनी स्टार्क ने अपनी कंपनी का नाम स्टार्क इंडस्ट्री रखा था, जिस कंपनी का वह खुद मालिक था और उसने अपनी कंपनी के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को मैनेजर रखा था और देश के लिए हथियार बनाने का काम करते थे। लेकिन एक बार टोनी अफगानिस्तान जाता है जहाँ पर वह अपने नए मिसाइल का डेमो देते हैं और जब वह डेमो देकर लौट रहे होते हैं तो उस पर आतंकवादी का हमला हो जाता है और टोनी के सामने एक बम आकर फटता है, जिसके बाद बम के कुछ टुकड़े टोनी के सीने में घुस जाते हैं और वह बेहोश हो जाता है। और जब उसका आंख खुलता है तो वह अपने आप को एक गुफा में पाता है और वह देखता है कि उसके सीने में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी लगा हुआ है और वहीं पर एक आदमी होता है जो उसे बताता है कि तुम्हारे सीने में बम के कुछ टुकड़े चले गए थे, जिनमें से मैंने कुछ टुकड़ों को निकाल दिया है, लेकिन कुछ टुकड़े अभी भी तुम्हारे सीने में हैं। तो मैंने तुम्हारे सीने में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया है ताकि बम के टुकड़े तुम्हारे दिल के पास ना जाए और तुम बच जाओ। और वह इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कार की बैटरी से चल रहा था और वह आदमी टोनी को बताता है कि हम आतंकवादी के कैद में हैं। और तभी वहाँ पर आतंकवादी आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपनी कंपनी के जैसा ही मुझे एक मिसाइल बनाकर दो, जिसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन टोनी को यह पता था कि अगर वह उनके लिए मिसाइल बना भी देंगे तो वह उन्हें मार देंगे और इसीलिए वह मिसाइल बनाने के बहाने से वहां से निकलने का प्लानिंग करने लगता है। और टोनी अपने पिता के जैसा एक आर्को रिएक्टर बना लेता है जो कि उसके पिता ने अपनी कंपनी में बनाया था, जिससे कंपनी को एनर्जी मिलता था। और टोनी ने उसी मॉडल का एक आर्को रिएक्टर बनाया जो कि हुबहू उसके ही जैसा होता है लेकिन साइज में छोटा होता है। और अब टोनी कार की बैटरी से भी छुटकारा पा लेता है और इस आर्को रिएक्टर में इतना पावर होता है कि वह सालों भर बिना चार्ज के चला सकता था। लेकिन असल में तो टोनी ने उस आर्को रिएक्टर को किसी और काम के लिए बनाया था और अब वह एक मैकेनिकल सूट बनाता है जिसको चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है और वह आर्को रिएक्टर उस सूट को चलाने के लिए काफी था। और जब वह सूट बन जाता है तो टोनी उसे पहनता है, जिसके बाद आतंकवादियों को उस पर शक हो जाता है और वह लोग उसे चेक करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। और इधर टोनी सूट पहन रहा था, लेकिन टोनी को सूट पहनने में थोड़ा टाइम लगने वाला था, तो आतंकवादियों को रोकने के लिए वहाँ पर जो दूसरा आदमी था टोनी के साथ वह जाता है, जिसके बाद वह आदमी अपना जान भी गवा देता है। और इधर टोनी ने अपना सूट पहन ही लिया था, जिसके बाद वह कुछ दुश्मनों को मार देता है और वहाँ पर मौजूद सभी हथियारों को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि टोनी के कंपनी का ही हथियार था। और फिर टोनी उस सूट की वजह से वहाँ से उड़कर रेगिस्तान में आकर गिरता है और टोनी का सूट टूटकर चकनाचूर हो जाता है। और टोनी को वहाँ पर कुछ सोल्जर दिखते हैं जो टोनी का ही दोस्त होता है और टोनी को वापस न्यूयॉर्क लाया जाता है, जिसके बाद टोनी को वापस न्यूयॉर्क लाया जाता है, जहाँ पर टोनी यह अनाउंसमेंट करता है कि अब उसका कंपनी हथियार बनाना बंद कर देगा क्योंकि हथियारों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यह बात सुनकर उसके मैनेजर को काफी बुरा लगता है, लेकिन टोनी अपनी फैसले पर अटल रहता है और टोनी हथियार बनाने के बजाय वह एनर्जी सोर्स और आर्को रिएक्टर टेक्नोलॉजी बनाने लगता है। और टोनी अपने छोटे आर्को रिएक्टर को सबसे छुपा कर रखता है ताकि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके, जिसके बाद टोनी उससे भी ज्यादा पावरफुल आर्को रिएक्टर बना लेता है और वह अपने सीने में लगा लेता है। जिसके बाद टोनी अपने ही घर में बेसमेंट में एक दूसरा मैकेनिकल सूट बनाने की कोशिश करता है और फिर कई महीनों के मेहनत के बाद वह एक सूट बना लेता है। और टोनी ने इस सूट को दूसरों की भलाई के लिए बनाया था। जिसके बाद टोनी एक इवेंट पर जाता है जहाँ पर उसे एक रिपोर्टर के द्वारा पता चलता है कि उसकी कंपनी के हथियारों का अभी भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी कंपनी के वेपन आतंकवादियों को सप्लाई किया जा रहा है। जिसके बाद टोनी अपने नए सूट को पहनकर अफगानिस्तान के उस गाँव में जाता है जहाँ पर आतंकवादी ने उन गाँव वालों को कैद कर रखा था। जिसके बाद टोनी उन आतंकवादियों को मार देता है और वहाँ पर मौजूद सभी हथियारों को डिस्ट्रॉय भी कर देता है और गांव के लोगों को बचा लेता है। और फिर दूसरी तरफ अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि उसकी कंपनी का मैनेजर था, वह उन सभी आतंकवादियों से मिलता है जिसने टोनी को कैद करके रखा था और वह उनसे टोनी का पुराना वाला मैकेनिकल सूट ले लेता है। दूसरी तरफ टोनी अपने असिस्टेंट पीपर को कंपनी का मैनेजर भी बना देता है और वह अपनी कंपनी का मेन कंप्यूटर चेक करने के लिए भेजता है, जिसमें कि गैर कानूनी तरह से बेचे गए हथियारों का पता चलता है। और पीपर टोनी के कहने के बाद वह कंपनी के मेन कंप्यूटर में आती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अलग अलग तरीके के वेपन को सप्लाई किया है और टोनी को मरवाने का भी कोशिश किया है ताकि वह कंपनी का मालिक बन सके। और पीपर इन सभी सबूतों को पेन ड्राइव में भर लेती है। जिसके बाद सीन ही कट हो जाता है और हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन को दिखाया जाता है जो पुराने मैकेनिकल सूट को नया बनाने का कोशिश करता है और लगभग उसने उसे रिपेयर कर ही लिया था, लेकिन उसे चलाने के लिए एक पावरफुल आर्को रिएक्टर की जरूरत था। लेकिन वह लोग टोनी के जैसा आर्को रिएक्टर नहीं बना पाते हैं और इसीलिए वह टोनी के घर जाकर आर्को रिएक्टर छीन लेता है और वह अपने आर्मर में लगा लेता है और वह अपने मैकेनिकल
सूट को स्टार्ट कर लेता है और इधर टोनी किसी तरह से अपने पुराने वाले आर्क्यू रिएक्टर तक जाता है और उसे ही अपने सीने में लगा लेता है। यह नए वाले आर्क्यू रिएक्टर जितना पावरफुल तो नहीं था लेकिन काम चलाऊ था। जिसके बाद टोनी भी अपना सूट पहनकर ओवन आइंस्टाइन को रोकने के लिए चला जाता है और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है पीपर को, जो शील्ड के एजेंट्स के साथ ओवन आइंस्टाइन को गिरफ्तार करने के लिए आ रही है। लेकिन ओवन आइंस्टाइन ने टोनी का सूट पहना हुआ था, जिसके वजह से शील्ड के एजेंट ओवन आइंस्टाइन का कुछ नहीं कर सकते थे। और तभी वहाँ पर टोनी आ जाता है और उसे रोकने का कोशिश करता है, लेकिन टोनी के सूट में पुराना आर्क्यू रिएक्टर होने की वजह से वह उसे नहीं हरा पा रहा था। इसलिए टोनी उसे किसी तरह से अपने कंपनी के टॉप फ्लोर पे लेके जाने का कोशिश करता है, जहाँ पर वह बड़ा वाला आर्क्यू रिएक्टर लगा हुआ था जो पूरी कंपनी को एनर्जी देता था। और पीपर उस बड़े आर्क्यू रिएक्टर को ओवरलोड कर देती है, जिसके वजह से ओवन आइंस्टाइन को मार और पीपर उस बड़े आर्क्यू रिएक्टर को ओवरलोड कर देती है, जिससे कि ओवन आइंस्टाइन को मार सके। और बड़ा वाला आर्क्यू रिएक्टर इतना ओवरलोड हो जाता है कि ओवन आइंस्टाइन उस पावर को अपने अंदर नहीं कंज्यूम कर पा रहा था, जिसके वजह से वहीं पर ओवन आइंस्टाइन की डेथ हो जाती है। जिसके बाद सीन यही कट हो जाता है और हमें टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है। वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जाता है, जहाँ पर शील्ड के लोग उससे कहते हैं कि तुम किसी को मत बताना कि तुम आयरन मैन हो। लेकिन टोनी स्टार्क ऐसा नहीं करता है और वह मीडिया के सामने यह कह देता है कि मैं ही आयरन मैन हूँ। जिसके बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों यही था आयरन मैन मूवी की पूरी स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस मूवी को शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट। तब तक के लिए आप इन दोनों में से किसी भी एक वीडियो पे क्लिक करो और एंजॉय करो।